हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग इतने प्यार से खाना खा रहे थे कि जंगकुक अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, क्या खाना इस तरह से खाए जाते हैं? तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, क्या आप ट्राई करना चाहोगे? उसके बाद जंगकुक की फेस के सामने खाने को लेकर आते और कहते हैं, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। क्या आपने इस तरह से कभी खाना खाया है क्या? जंगकुक तियांग से कहता है, हट जाओ मेरे सामने से। और तियांग दोबारा से अपनी प्लेट को हाथ में उठाते हुए चले जाते हैं। वो डर गया था। यहाँ पर वो रोने की शक्ल बना रहा था। मेड ने तियांग को समझाया और उससे कहा, और चाहिए तुम्हें खाना? तियांग ने अपना सर हिलाया तो वो और ज़्यादा खाना लेते हैं और खा रहा था। और मेड से कहता है, थैंक यू सो मच, खाना बहुत ही टेस्टी है। आप तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेते हो, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। और आप बहुत प्यार से खाना खिलाते हो। आप बहुत अच्छे हो, सब लोग जैसे नहीं हो। ये लोग बहुत ही गंदे हैं, खास करके वो इतने रूड क्यों है? मेड ने कहा, रूड क्या होते हैं? तियांग कहता है, खरूस। वो एक नंबर के खरूस है। मेड ने कहा, चुप हो जाओ, वो सुन लेगा। तो जंगकुक यहाँ पर खड़े होकर सुन रहा था। और यहाँ पर जंगकुक गुस्से में देखते हुए बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगते हैं। तियांग खाना खत्म होने के बाद बाहर की तरफ जा रहे थे। मेड ने तियांग को बहुत रोकने की कोशिश किया है, लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाले थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बाहर चले आते हैं। उसके बाद मेड ने तियांग के पीछे ही आ गए। जंगकुक को देखकर मेड घबरा गए। उसको लगा शायद तियांग को डांट पड़ने वाले हैं, या तो फिर जंगकुक की गुस्से से तियांग की जान जाने वाले हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग जंगकुक से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुमने टेस्टी सा खाना नहीं खाया और तुम स्मोकिंग कर रहे हो। तुम बहुत ही गंदे हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा गंदे हो तुम। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, गंदे लड़के। तियांग ने ये बोलते हुए जंगकुक को चिढ़ा रहा था। जंगकुक गुस्से में तियांग के पास आने लगे। तियांग दौड़कर अंदर चले आए। जंगकुक भी तियांग के पास ही आ गए। तियांग सोफे के पीछे जाकर चुप गए। जंगकुक ने तियांग को वहाँ से ढूंढ निकाला और बाहर लेकर आए और उसे कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे भाग पाओगे क्या? तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं पाओगे। तुमने क्या कहा? मैं गंदा लड़का हूँ। तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसा हूँ। उसके बाद जंगकुक सिगरेट को तियांग के पास लेकर आने लगते हैं। तियांग की हैंड पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या मैं अभी तुम्हारी इस फेस को इससे और थोड़ा सा खूबसूरत बना दूँ? तियांग डर गए और उसने रोना शुरू कर दिया। तियांग की रोना तो सबसे ज़्यादा भयानक है। जब तियांग रोते हैं ना, तब सब लोग बहुत ही इरिटेटिंग हो जाते हैं। सब लोग ने अपना कान पकड़ लिया और जंगकुक ने भी तियांग को घूरते हुए कहा, चुप हो जाओ। लेकिन जंगकुक की बात नहीं सुनते हैं तियांग और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगते हैं। तो फिर जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर अभी तुम नहीं रोके ना, तो मैं सच में तुम्हारी फेस को इससे ख़राब कर दूंगा। तियांग यहाँ से दौड़कर भाग गए, जंगकुक की हैंड छुड़ाते हुए। सब लोगों ने मन में कहा, ये क्या हो गया? बॉस की हैंड छुड़ाना इतनी आसान बात नहीं है। क्या आज बॉस ने जानबूझकर उसको यहाँ से भागने दिया क्या? सब लोग के मन में बहुत ही क्वेश्चन आ रहा था। जंगकुक ने सबको देखा और कहा, क्या हुआ? वो मैंने उसको गलती से छोड़ दिया है। मैं उसको पकड़ के ही रखा था। पता नहीं मेरे हैंड को क्या होगा कि उसने जब। तो सब लोगों ने कहा, हमने कुछ पूछा क्या है बॉस? आप इतना एक्सक्यूज़ क्यों दे रहे हो? आपको तो उस दिन से ही देख रहे हैं, आप कुछ अलग सा ही लग रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बॉस? लगता है आपको कुछ हो गया है। हमें लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जंगकुक कहता है, ज़्यादा बोल रहे हो, जाओ बाहर और ज़्यादा बातें करना बंद करो, वरना तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो सब लोग कहता है, हमें तो जान से मार ही डालेंगे, हम पर कहाँ रहम करने वाले हैं आप। कुछ देर में ही जंगकुक अपने आदमियों के साथ एक मीटिंग करते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने आदमियों से कहता है, क्या तुम लोगों ने मैंने जो करने के लिए कहा था वो किया है क्या? तो उसके आदमियों ने कहा,
आर्यन को पता चल गया है कि त्यांग को हमने किडनैप कर लिया है और उसको कैसे मारना है या फिर क्या करना है हमने उसको पूछा भी है, लेकिन वो अभी खामोश है। लगता है वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या, लेकिन जो भी है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बनने वाले हैं। बॉस, आपको क्या लगता है, आपको उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था या फिर पहले उसको मार डालना चाहिए था? इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आर्यन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले इंसान है, और जब त्यांग की बात है तो उसको कुछ होने भी नहीं देगा। तो आपको क्या लगता है बॉस, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम लोगों से पूछकर कोई डिसीजन लूँगा? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है, यही कहना चाहते हो? तो उसके आदमियों ने कहा, सॉरी बॉस, अगर आपको ये लगा हो तो। यहाँ पर त्यांग रूम में बहुत ही हलवाली मचा कर रखा था। त्यांग की इस तरह से शोर करने की वजह से जंगकुक अपने काम ध्यान से नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अपने आदमियों से कहता है, तुम लोग अभी जा सकते हो, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और वो अपने रूम में चले आते हैं। यहाँ पर त्यांग पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। जंगकुक को रूम में एंटर करने के बाद ही पता चल जाता है कि त्यांग यहाँ पर है और वो पर्दे के पीछे ही है। ये पर्दा बहुत ही ज़्यादा हल्का और बहुत ही ज़्यादा पतला था। एक साइड से दूसरी तरफ देखा जाता है, वाइट कलर का था। त्यांग को साफ दिखाई दे रहा था। जंगकुक मुस्कुराने लगते हैं। पहली बार उसकी होठों पर थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाता है। इतनी देर में वो बहुत ही गुस्से में थे, लेकिन अभी त्यांग की इस हरकत को देखकर जंगकुक को फनी सा लगा। ऐसे पर्दे के पीछे कौन छुपता है? जंगकुक त्यांग के पास आने लगते हैं। त्यांग डरते हुए पर्दे को खींच लेते हैं। जंगकुक ने पर्दे को ना हटाते हुए त्यांग के पास आकर कहा, मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर यहाँ पर कोई है भी तो मुझे क्या, लेकिन लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कोई है। तो फिर ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर चला जाता हूँ। यहाँ पर कोई है तो नहीं जिसको मैं ढूंढ सकता हूँ, तो मुझे बाहर चले जाना चाहिए। मैं तो अंदर आया था क्योंकि मुझे कहीं घूमने जाना था। मुझे लगा मैं उस लड़के को अपने साथ में लेकर चलता हूँ, लेकिन वो तो यहाँ पर भी नहीं है। जंगकुक त्यांग को सुनाकर ऐसी बातें कर रहा था। जंगकुक को तो खुद भी पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर क्या बात है जो जंगकुक इतना बदल गया है। जंगकुक तो बदला लेने के लिए त्यांग को अपने पास यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन वो अब इतना बदला बदला से क्यों लग रहा है। त्यांग की इस इनोसेंसी फेस को देखकर जंगकुक को क्या हो गया है। तो फिर त्यांग जैसे जंगकुक यहाँ से जाने लगते हैं, वो खुश होकर कहता है, वो मुझे ढूंढ नहीं पाया। मैं कितनी चालाक हूँ ना, वो तो मुझे ढूंढ भी नहीं पाया। अच्छा ही हुआ। उसके बाद वो मुस्कुराने लगी। जंगकुक ने कहा, यहाँ पर तो किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर से चला जाता हूँ। त्यांग जैसे ही दरवाज़ा बंद करने के बारे में सुनते हैं ना, उसको घबराहट सा होने लगते हैं और वो पर्दे के पीछे से बाहर आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर थे? मुझे लगा तुम यहाँ पर नहीं हो। मैंने तो किसी की आवाज़ भी नहीं सुना था। तुम कब यहाँ पर आए और कहाँ थे तुम? त्यांग कहता है, तुम कितने बुद्धू हो। मैं इसके पीछे था और मैंने मुस्कुराया भी था, तुमने सुना भी नहीं। मैं कितना चालाक हूँ ना। त्यांग की इतनी क्यूट सी बातों को सुनकर जंगकुक कहता है, आखिर तुम हो कौन और क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो? तुमने तो मेरी नियत को ही बदल दिया। मैं जो करना चाह रहा था, इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, और तुमने मुझे पागल बना दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लगे हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। त्यांग अपनी होठों को पाउट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे एक किस कर दो ना। तुम्हारी इस स्मोकिंग से तो अच्छा है कि मुझे एक किस कर दो। देखना, उसके बाद तुम इतना ज़्यादा अच्छा फील करोगे ना, तुम कभी स्मोकिंग नहीं करोगे। मुझे किसी ने कहा था कि स्मोकिंग से ज़्यादा अच्छा तो है किस करना,
और हाँ, ऐसी वैसी किस नहीं, डीप वाला। जंगकुक तियांग के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर शौक हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें किसने कहा है? तियांग जंगकुक से कहता है, वो मेरे एक दोस्त ने कहा था, उसका नाम बोगम है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें उसने किस किया था? डीप? तियांग कहता है, नहीं तो, लेकिन क्यों? तो जंगकुक कहता है, क्या ऐसे ही किस किया था क्या? कहाँ किया था? लिप्स पर? तियांग कहता है, वो भी नहीं किया था। जंगकुक कहता है, तो बस तुम्हें ऐसे ही बोल दिया था, किस नहीं किया है? तुम श्योर हो ना? तियांग कहता है, उसने नहीं किया है, तुम एक ही बात क्यों पूछ रहे हो? उसने मुझसे कहा था, अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो फिर उसको स्मोकिंग छोड़ने के लिए डीप किस करना चाहिए, तो उसको स्मोकिंग से ज़्यादा किस अच्छा लगेगा और वो स्मोकिंग करना छोड़ देगा। लेकिन मुझे किस थोड़ी किया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, तुम्हें अगर डीप किस करना है तो तुम किससे करोगे? तुम मुझे ही करोगे ना। तो लो। जंगकुक तियांग के पास आ गए। जंगकुक तियांग की होठों की तरफ देख रहा था। उसने बिना अनजाने ही जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया। किस थोड़ा सा डीप होते जा रहा था। तियांग अब सांस नहीं ले पा रहे थे। तो फिर तियांग ने दोनों हाथों से जंगकुक को बहुत ही जोर से दबाने लगा। जंगकुक समझ गए कि तियांग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, तो उसने तियांग से अलग हो गए। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम बहुत बुरे हो। मैं तो तुम्हें हेल्प कर रहा था, लेकिन तुम मुझे मारने वाले थे। मैं तुमसे। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को कहा, बस बहुत हो गए हैं, जाओ, इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। और हाँ, ये बात जो है किसी को मत कहना, समझे? तियांग कहता है, लेकिन क्यों? मैंने एक अच्छा काम किया है, मुझे सबको जाकर कहना है। और वो रूम से दौड़कर बाहर आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को रोकने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक की बात तियांग ने नहीं सुना। जंगकुक अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। वो दौड़ते हुए तियांग के पीछे जाने लगते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन तियांग ने सबको जाकर कह दिया था। सब लोग को अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या वो सच बोल रहा है? तियांग कहता है, मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ। उसने मुझे किस किया है, मेरा तो दम ही घुटने लग गया था, मैं अभी मरने वाला था। उसने मुझे फिर छोड़ दिया जब मैं उसको हाथ से मार रहा था। तो मेड ने कहा, बस चुप हो जाओ, तुम्हें क्या बोल रहे हो तियांग? तियांग कहता है, देखो मेरे लिप से खून निकल रहा है। तो सबने कहा, हाँ ये तो सच है, आखिर बॉस को हो क्या गया है? एक माफिया होने के बाद जितना जानते हैं हम, बॉस के पास दिल भी नहीं है, तो बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे पहले बॉस ने किसी को हक भी नहीं किया और डायरेक्ट किस कर दिया। नहीं नहीं, ये तो हम अपने कानों पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जंगकुक सबको घूरते हुए देख रहा था। सब लोगों ने उल्टे जंगकुक को घूर के देखने लगा। तो जंगकुक अपने रूम में वापस आ गए। पहली बार जंगकुक ने किसी को कुछ नहीं कहा और अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ सा था। उसने पूरी तरह से लॉक नहीं किया था, क्योंकि जंगकुक को कहीं ना कहीं पता था तियांग वापस इसी रूम में आने वाले हैं। क्योंकि जब से तियांग यहाँ पर है ना, वो जंगकुक के साथ ही रहता है और वो जंगकुक के साथ सोते हुए बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। उसको अकेले रूम में बहुत ही डर लगता है। तो जैसे ही रात हो जाता है, तियांग को नींद आ रहा था। मेड ने कहा, चलो मैं तुम्हारे रूम में छोड़कर आता हूँ। तियांग ने मेड से कहा, ठीक है। तो तियांग मेड के साथ रूम में आने लगी। बाकी के सांप भी तियांग के पीछे पीछे ही आने लग गया था, क्योंकि अब तो तियांग की बातें सबको ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग जिस तरह से बातें करते हैं, सबका दिल जीत लिया था। तियांग जब जंगकुक की रूम में एंटर करने लगे, मेड ने कहा, क्या कर रहे हो? बहुत ही फुसफुसा कर कहा, चलो मैं तुम्हारे रूम में लेकर चलता हूँ, ये तो बॉस की रूम है, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते हो। तियांग कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर ही सोता हूँ उनके साथ, मुझे अकेला रूम में डर लगता है ना। मेड कहता है, क्या तुम इस रूम में सोते हो? क्या बोल रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो। तियांग कहता है,
अगर आप लोग को भरोसा नहीं है ना तो आप लोग खुद ही देख लो। इसके बाद वो रूम में इंटर कर लेते हैं। मेड बाहर खड़ा हुआ था, बहुत ही डरा हुआ था। सब लोग यहाँ पर ही खड़े हुए थे। तियांग रूम के अंदर गए और जंगकुक को पीछे से हक करते हुए सो गए। तियांग को इस तरह से सोते हुए देखकर मेड और बाकी के आदमियों के हाथ पैर कांपने लग गए। वो लोग तो डर के मारे अब बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। काश जंगकुक अब उठकर तियांग को जान से न मार डाले, और इन लोगों के भी साथ में। लेकिन उन लोगों ने नोटिस किया कि जंगकुक ने कुछ नहीं कहा, और बाकी के मेंबर्स बोलने लगे, बॉस तो इतनी जल्दी नहीं सोते हैं, क्या उनको पता नहीं चल रहा है क्या? लिटिल वन ने उनको हक करते हुए सो गए। वो इतनी गहरी नींद में कैसे चले गए? उनको किसने टच किया और उनको पता भी नहीं चला। बॉस को तो अगर पीछे से कोई छूने की अगर कोशिश भी करता है ना, उनको पता चल जाता है। आखिर बॉस को हो क्या गए हैं? इस लड़के ने बॉस को बदल दिया। जब से वो यहाँ पर आए हैं वो कुछ तो मैजिक सा जानते हैं, जिसने हम सबको भी बदल दिया है। पता नहीं, अगर पहले ही दिन में उसको मार दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। रिवेंज नहीं ले पाएंगे शायद, हमें तो यही लगता है। मेड ने कहा, तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। अगर बॉस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें तो अच्छा ही है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा और प्यारा सा लड़का है। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुझे तो ये लड़का बहुत ही पसंद है। ये इतना प्यारा सा है कि इसको प्यार करने का मन करता है। इसको अगर एक खड़ूस भी आ जाते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जंगकुक तियांग की इस टच को फील कर रहा था। जंगकुक के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था तियांग से खुद को इस तरह से दूर रखना। जंगकुक के मन में कुछ और ही चल रहा था। जंगकुक के दिमाग में जो चल रहा था वो जंगकुक को अब बहुत ही परेशान कर रहा था। जंगकुक अब तियांग के साथ कुछ नेक्स्ट लेवल का करने वाले थे, लेकिन तियांग ने जंगकुक को बहुत ही प्यार से हक करते हुए सोया हुआ था। जंगकुक का मन नहीं कर रहा था कि तियांग की नींद टूट जाए, तो जंगकुक ने भी कुछ नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल किया और सोते रह गए। जंगकुक सोए हुए तो थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। उसकी आंखों पर नींद नहीं था। वो बहुत ही बेचैनी से तियांग को महसूस किए जा रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक आज जल्दी से ही उठ गया था। सुबह के 5 बजे जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तियांग अभी भी सो रहा था। जंगकुक नीचे आने के बाद सोफे पर बैठते हुए स्मोकिंग कर रहा था। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रहे थे। उसको बहुत ही चढ़ गया था। आदमियों ने आया और जंगकुक से कहा, क्या हुआ बॉस, आप आज इतने जल्दी उठ गए? आज तब ज़्यादा ही जल्दी से उठ गए। ठीक तो हो ना आप? और इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बीमार पड़ जाओगे, और हम नहीं चाहते कि आप बीमार पड़ जाओ। बस प्लीज़ इसको रोक लीजिए, आपको और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जंगकुक उन आदमियों से कहता है, तुम लोग उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए? हाँ, तुम लोगों ने क्यों उसको यहाँ पर लेकर आए? किसने कहा था? मैंने कहा था क्या? मुझे उस बूढ़े खड़ूस आरएम से बदला लेना था। उसने मेरी डैड को जान से मार डाला, तो मुझे जान के बदले में उसकी जान लेना था। तो तुम लोगों ने इसको क्यों पकड़ के ले आए? इसकी क्या गलती है? क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए था या फिर करना चाहिए था? मैं उसको जान से नहीं मार पा रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अगर इसको जान से मार डालता तो आरएम को कितना बुरा लगता है ना? तो उसके आदमी ने कहा, हाँ ठीक है बॉस, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि आप उसको जान से मार डालना चाहिए? लेकिन अब तो हमें भी लगता है कि इसमें इसकी क्या गलती है। वो तो लिटिल वन है, उसको तो पता भी नहीं है कि इसके डैड ने क्या किया था। जंगकुक कहता है, वही तो, मैं उसको कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। जब से वो आए हैं सब कुछ बदल के रख दिया। मैं भी बदलने लग गया हूँ। तुम लोग को भी यही लगता है ना? मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ खुद से। मुझे बदलना नहीं है, मुझे तो बदला लेना है, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ पर तियांग उठ जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं।
और जंगकुक को इस तरह से देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम नीचे क्यों आ गए? मैं तुम्हारा रूम में इंतज़ार कर रहा था। तुम आज बहुत ही जल्दी में उठ गए। मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत बुरे हो। मुझे बंद कमरे में दम घुटने लगता है और तुम हो कि बाहर आ गए ताकि मैं दम घुटकर मर जाऊँ, है ना? तुम बहुत बुरे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ इतनी आसानी से। और तियांग जंगकुक की लैंप पर आकर बैठ गया और तियांग ने जंगकुक को पकड़ लिया। तियांग को इस तरह से जंगकुक को हक करते हुए देखकर, उसकी लैंप पे बैठते हुए देखकर सब लोग यहाँ से उठकर चले जाने लगते हैं। जंगकुक भी तियांग को कुछ नहीं बोलते हैं। तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक भी तियांग को पकड़ने ही वाले हैं। अचानक उसको याद आया कि वो तो उसके एनिमी की सन है, तो वो और भी गुस्से में आ गया और तियांग को कुछ बोलने ही वाला है या फिर कुछ करने वाला है। आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा, तो आप लोग इंतज़ार करना, ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वॉच ज़रूर करना, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस स्टोरी की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से वॉच कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।